और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। निर्भया केस के फैसले का इंतजार कर रहे लोगों को अब शुक्रवार का इंतजार करना पड़ेगा। 41 घंटे और आपको इंतजार करने पड़ेगा सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या उन लोगों को सजाए मौत होगी, क्या उन्हें फांसी दिया जाएगा या फिर कोर्ट दरअसल ये तय करती है कि उन्हें उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। साकेत कोर्ट में सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। अदालत अब इस पूरे मामले पर अपना फैसला शुक्रवार को सुनाने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जनमत बनता हुआ दिख रहा है, कम से कम उससे तो यह तय है कि कड़े से कड़े सजा की मांग हर कोई करता दिख रहा है, क्योंकि अपराध बहुत ही जघन्य था। दरिंदों को फांसी, शुक्रवार तक टला फैसला। निर्भया के 4 गुनहगारों को फांसी होगी या उम्र कैद, इस पर अभी 2 दिन और सस्पेंस बना रहेगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी मुकेश, विनय, अक्षय और पवन की किस्मत पर फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को कोर्ट ने चारों को दोषी ठहराया था और बुधवार को सजा पर बहस होनी थी। दोपहर 2 बजे तक इस पर बहस पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाने का ऐलान किया। प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट और हमारे तरफ से जो दलीलें पेश की गई वो काफी सफिशिएंट हैं और ऐसा हमें लगता है कि जो परसों न्याय आएगा और सारे एक्यूज्ड को सजाए मौत होके रहेगी। सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि दोषियों पर किसी तरह का रहम ना किया जाए, क्योंकि उनका अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है। सरकारी वकील की दलील थी कि जिन लोगों ने खुद रहम नहीं किया वो रहम की भीख के काबिल नहीं है, लिहाजा उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। क्षमा शब्द जो है, क्षमा तो उस लड़की के लिए भी था ना। क्या कहा गया था उनकी तरफ से? उनकी तरफ से कहा गया था कि क्षमा किया जाए। क्षमा कैसे होगा जब वो ऐसा ही इतना घटिया और इतना ही ग्रूसम एक्ट किया गया, तो क्षमा कैसे हो सकता है इसे? और अगर इसको क्षमा किया जाएगा तो इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं फिर उनको एग्जाम्पल कैसे मिलेगा इस केस का? वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत से फरियाद की कि उनकी मुवक्किलों को कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि ये उनका पहला अपराध है। साथ ही सभी दोषियों की उम्र भी 30 साल से कम है और उनका पूरा परिवार उन्हीं लोगों पर निर्भर है, लिहाजा फांसी की सजा न दी जाए। हमारा ये कहना है डिफेंस की तरफ से, नए उम्र के बच्चे हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, परिवार में माँ बाप बूढ़े हैं, विनय पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, शिक्षा ले रहा था, एजुकेशन ले रहा था और इन हालातों में उसे कम से कम सजा दी जाए, जिससे उसे दोबारा संभलने का मौका मिले, जिससे उसे दोबारा समझने का मौका मिले और अच्छा सुधर के अपनी अच्छी जिंदगी को दी जाए। अगर उसने बाई चांस कोई अपराध किया भी है, अगर उससे गलती हो भी गई है तो एक मौका उसे सुधरने का बनता है और उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ हुए गैंग रेप से सारा देश हिल गया था। निर्भया की मौत के बाद देश में दरिंदों को सजा दिलाने के लिए मुहिम छिड़ गई थी। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर 9 महीने तक मामले की सुनवाई चली और फिर 10 सितंबर को वो दिन भी आया जब सभी आरोपी दोषी ठहराए गए। लेकिन असली इंसाफ तभी होगा जब निर्भया के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 16 दिसंबर गैंगरेप मामला जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था और जिसके इंसाफ की गुहार की आवाज संसद से सड़क तक सुनाई दी थी, उस पर साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ गया है। साकेत कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपियों पर अलग अलग आरोपों की तहत 13 धाराएं लगाई गई थी। कोर्ट ने 11 धाराओं के तहत इन्हें दोषी करार देते हुए इसे एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। कोर्ट ने अपना रुख एक तरह से साफ करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, सजा कितनी और क्या दी जाएगी इसके बारे में अभी हर कोई इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देश में गुस्सा है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह साहब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ संजना जॉन जी मौजूद हैं, जो कि अभी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और कुनिका लाल हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। आप सबों से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लगातार इस पूरे मसले पर पिछले 9 महीने में हर कोई यही कहता हुआ दिख रहा है
कि अपराध जिस तरीके से किया गया है उसने हर व्यक्ति के अंदर उस असुरक्षा के भाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और ऐसे में अगर ऐसी सजा न दी गई जिससे लोगों को सबक मिले तो शायद यह माना जाएगा कि आप कुछ भी कर बच सकते हैं। और इसी वजह से शायद यह माना जा रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं ये गुहार लगाता दिख रहा है, अपने गुस्से का इजहार करते हुए यह कहता दिख रहा है कि भाई कम से कम फांसी तो दो। जाहिर सी बात है यह अधिकार सिर्फ अदालत का है कि क्या सजा दी जाती है, लेकिन लोगों की जन भावनाएं अपनी जगह है। देखिए रिपोर्ट। गुस्से में देश, दरिंदों को फांसी का फैसला शुक्रवार तक टल गया है, लेकिन देश का गुस्सा अभी थमा नहीं है। जनता का बस एक ही सवाल है कि निर्भया के दरिंदों को अभी तक फांसी क्यों नहीं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में बुधवार को जब चारों दोषियों को लाया गया तो कोर्ट के बाहर पहले से ही प्रदर्शनकारी मौजूद थे। अदालत के अंदर सजा पर बहस चल रही थी और कोर्ट के बाहर फांसी की मांग के नारे लग रहे थे। प्रदर्शनकारियों की ये दलील थी कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लिहाजा नरमी का कोई मतलब नहीं है। धनंजय चटर्जी केस में भी एक्यूज्ड का एज टेंडर ही था, लेकिन उसको भी मौत की सजा मिली। वहाँ तो सिंपल रेप और मर्डर था। इस केस में ग्रूसम गैंग रेप है और मर्डर है, और वो मर्डर भी जो हुआ है वो बहुत ही ग्रूसिटी के द्वारा हुआ है। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में ये केस बिल्कुल फिट बैठता है। दोपहर होते होते कोर्ट में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती गई। सबकी निगाहें कोर्ट से आने वाली खबर पर लगी थी और इंतजार था कि निर्भया को आज इंसाफ जरूर मिलेगा। तेरी जिंदगी को रौंद कर अगर वो जिंदा है तो ये भारत की हर नारी का बलात्कार है। ये लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और जब अंदर सुनवाई चल रही है तो ये इस उम्मीद में आए हैं कि इनकी बात शायद अंदर तक जाएगी और अंदर तक जाएगी और फैसला वो होगा जो ये चाहते हैं। आप यहाँ पे आए हो इतनी धूप में, क्या फैसला चाहते हैं? हम फांसी की मांग करते हैं, लेकिन हम फांसी चाहते हैं 302 में नहीं, उन्हें 376 में फांसी हो। और हम चाहते हैं कि जितने भी पेंडिंग केसेस है रेप के उन पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हो। आप क्या चाहते हैं? पांचों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इतनी न्याय याचिका हमें मतलब सिस्टम चेंज होना चाहिए और फांसी की सजा तुरंत से तुरंत सजा मौत सुनाई जाए। और आम पब्लिक के बीच में अगर हो तो मतलब नाबालिग को सबसे पहले फांसी की सजा, जिसको कि आज हमारा न्यायालय बचा रहा है। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, औरों को भी साथ मिले, औरों को भी फांसी लगने से औरों को भी सबक मिले। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि देश का हर आमो खास बड़ी बेसब्री से अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा था। निर्भया के माँ बाप भी बेटी के कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। फांसी की सजा और फांसी इसी उम्मीद पे जा रहे हैं कि हम ये सुनने को मिले कि नहीं इनको फांसी की सजा दी जा रही है। सिर्फ हमारे मन में सिर्फ फांसी के अलावा कोई जगह ही नहीं है।